सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल होता है जिसमें एक दुकान की किराए पर बोली लगती है। 6x8 की ये दुकान है जिसका माहाना किराया तय पाता है 1.25 अरब रुपए। ये शायद बुर्ज खलीफा में जो दुकान है उससे भी ज्यादा महंगा किराया है। इससे तो हमारे मुल्क के कर्जे उतर सकते हैं सिर्फ इस 6x8 से। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज मैं शेखुपुरा में मौजूद हूँ। सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल होता है जिसमें एक दुकान की किराए पर बोली लगती है। 6x8 की ये दुकान है जिसका माहाना किराया तय पाता है 1.25 अरब रुपए। ये शायद बुर्ज खलीफा में जो दुकान है उससे भी ज़्यादा महंगा किराया है। ऐसी कौन सी बात है कि इतना किराया हुआ? इस किराएदार से बात करेंगे जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे इल्म में यह है, नेक्स्ट लेवल की बात ये है कि इसकी जो मज़ाफ़ाती दुकानें दाएँ दीगर दुकानें हैं उनके भी 50-50 लाख तक के जो है वो किराए पड़ गए। तो आइए इस मार्केट में सर्वे करते हैं और लोगों से जानते इतना ज़्यादा किराया क्यों हो गया है। और 1.25 अरब जो किराया पे दुकान है, पहले जो इनके मालिक थे उनसे भी बात करते हैं। 1 अरब 25 करोड़ यानी कि 1.25 अरब की दुकान। हम समझे थे पता नहीं कितनी बड़ी लैंड होगी, स्टेट होगी। ये तो आपने यहाँ पर आके बताया कि पूरी दुकान भी नहीं है, सिर्फ ये जो रिबन है यहीं तक की ये दुकान है। इस दुकान में नीचे क्या कोई नूर के हीरे हैं? क्या चीज़ है कि 1.25 अरब 1 महीने का किराया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 60 साल पहले ये मेरे वालिद साहब को अलॉट हुई थी और गुलशन क्रॉकरी का नाम पूरे ज़िले में मशहूर है। ये जो कुछ भी किया गया है हमारे साथ, ये हसद की बुना पर, उसके बाद इसको कह लें कि आप सियासी तौर पर लेट डाउन करने की बिना पर एक ज़िद्दबाजी में आकर मुझसे ये 1.25 अरब रुपए में दुकान छीनी गई है। ज़िद किसने की है? ज़िद सियासी मुखालफ कह लें। हालांकि मैंने हमेशा मुस्बत सियासत की है। जब हम थे नून लीग में, नून लीग का दौर था, हमने बिला इम्तियाज़ सब के लिए काम किया है, सबको सर्व किया है। लेकिन आज जब हमारी बारी है तो हमसे बदला लिया गया है पता नहीं किस चीज़ का कि 6x8 की ये दुकान जो आपको दिखाई दे रही है 1.25 अरब रुपए में मुझसे वापस ले ली गई। यानी कि इस जगह जिसको हम हाथ खोलें, अगर मैं अपने दोनों हाथ खोलूं तो शायद ये दुकान मुकम्मल हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद डेड एंड आ जाएगा। और इसका 1 महीने का किराया 1.25 अरब रुपया है, 125 करोड़। जी बिल्कुल ठीक होगा। मैं और वजाहत करना चाहूँगा, और ये 1 माह का किराया है 1.25 अरब रुपया, ये जो आपने निशानदेही कर दी है। ये बिड सिर्फ आपके साथ कैसे टारगेट हुआ? ये तो बिड ओपन बिड चली है और पूरी मार्केट के लिए चली है, दूसरी दुकानें भी हैं, बल्कि आप शायद ये आपकी जो दुकान साथ वाली है इसका भी बिड लगी है। इसकी कितने की लगी है? ये जो साथ वाली पर्ची है वो भी हमारी थी, वो हमारे से ले ली गई है कोई तकरीबन 15 करोड़ में। जो उसके साथ वाली पर्ची थी वो तकरीबन हमसे ले ली गई है 20 करोड़ में, और बकाया बाज़ार का भी यही हशर किया गया है। इतना तो बुर्ज खलीफा की एक दुकान का किराया नहीं होगा जितनी इसका आपका किराया हो गया। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसका मेरे ख्याल से वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए कि शेखुपुरा में 6x8 की एक शॉप इतने में नीलाम हुई। आपने कितने तक की बिड लगाई थी? देखें, इसका किराया 22,000 रुपये गवर्नमेंट के मुताबिक। अगर आप ओपन सर्वे करें कि 6x8 का एक, मैं तो शॉप तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह खोखा ही बनता है पंजाबी में, मैं तो कहूँगा 6x8 का ये जो एरिया है उसका जो कि आप किसी से पता करें 22,000 रुपये भी किराया नहीं है। ये पहले इसका किराया आप 22,000 दे रहे थे सिर्फ इस पोर्शन का? 22,000 इसका किराया अब गवर्नमेंट ने किया है। इससे पहला जो किराया था वो गालिबन 14,000 या 15,000 रुपये। तो ये बात शुरू कहाँ से हुई थी, बिड शुरू कहाँ से हुई कि 1.25 अरब तक चलेगी सिर्फ इस पोर्शन की? पंजाब गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाया है कि जो 50 साल से 60 साल के गवर्नमेंट के जो किरायादार बैठे हैं उन्होंने मेहनत की है, जगहों पर नाम बनाया है, डेवलप किया है मार्केट को, कि अब इसको अब ओपन कर दिया जाए कि जो मर्ज़ी आए और आके इसमें आके अपनी ऑफ़र दे और ले ले। जो कि मेरे ख्याल से बीइंग अ ताजर सरासर गलत है। हक जो चाहे वो पहले बंदे को होना चाहिए और मार्केट रेट के मुताबिक होना चाहिए। पूरी मार्केट को किराया देने पे कोई एतराज़ नहीं। जब ये बिड्स लगी हैं, इस दुकान में ऐसी कौन सी अट्रैक्शन थी कि बिड बढ़ती रही, करोड़ों से शुरू हुई, लाखों से शुरू हुई और करोड़ों से फिर अरब तक चलेगी 1.25 अरब तक? आखिर इसमें से कौन सी ख़ास बात है जो इतना चला गया? अना का मसला था, कोई और मसला था, या इसके नीचे कोई ख़जाना छुपा हुआ है? असल में सच्ची बात यह है कि मैं रुकावट हूँ इनके रास्ते में, क्योंकि पीछे जो प्रॉपर्टियाँ हैं वो मालकान की हैं। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए
पीछे जो मालकान हैं वो चाहते हैं कि ये दुकानें या तो हम बहुत कम प्राइस पे ख़रीद लें, हमें कुछ देना नहीं पड़े। इसकी मालिक तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है। इसे बहुत दफ़ा गिराने की कोशिश की इस जगह को, रिक्वेस्ट करके। हम पिछली जगह आपकी अपनी है? अल्हम्दुलिल्लाह पिछली जो जगह है वो हमारी अपनी है। हाँ, तकरीबन वो 8 मरले जगह है। तो क्या इस वजह से ये रुकावट बन रही है क्योंकि ये फ्रंट पे सरकारी ज़मीन है और इसलिए आप लोग ब्लैक में लो रहे हैं या आप लोग मजबूर हैं ताजिर बरदरी? डेफिनेटली मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है क्योंकि पीछे इसकी प्रॉपर्टी मेरी अपनी। ऐसी भी हमें सब क्या मजबूरी के सवार अब 1 महीने का किराया आप दे रहे हैं? ताजर अपनी 60 साल की इज़्ज़त बचाने के लिए जो उसके वालिद साहब ने शुरू की थी, अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए फिर और क्या करेगा मुझे? यानी क्या ये दुकान पूरी 1.25 अरब महीना कमा के देती है आपको? मैं कहता हूँ मुझे आधे पैसे दें, मैं कुछ और कर लूँ। आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया कि आप सिर्फ एक ये पोर्शन जो है इसको किसी दूसरे को किराए पे देते हैं या पार्टीशन कर देते हैं, जैसे हमने टेम्परेरी रिबन से पार्टीशन की है, उसके बाद अपनी दुकान जो है वहाँ से चलाते रहते हैं? ऐसा मुमकिन नहीं था आप लोगों के लिए? ऐसा मुमकिन नहीं है। जो 7 वाली पर्ची है वो भी हमारे नाम है। किराएदार हैं हम। उसकी कितनी बिल्डिंग लगी है? उसकी मेरे ख्याल से कोई तकरीबन आई थिंक 5 करोड़। 5 करोड़? यानी कि इतनी जगह जो दूसरी है वो भी 5 करोड़, यानी कि 1 करोड़ 1 अरब और 30 करोड़ बन गया। ये तो काउंटिंग भी ख़त्म हो रही है। जी, काउंटिंग भी ख़त्म हो रही है। ऐसे ही 60 सालों से आप तो यहाँ बैठे हुए हैं, अब फ्यूचर क्या है इस जगह का? या क्या आप 1.25 अरब में जा रही है किराए पे किसी और के पास? ज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है जी, लेकिन बात यह है कि हम एहतजाज करेंगे, हम पूरा शहर बंद करवाएंगे इस जुल्म के ख़िलाफ़, इस ज़्यादती के ख़िलाफ़। ये खाली मेरे साथ नहीं हुआ। जो बेचारा पहले 7,400 किराया दे रहा था, सरकारी किराया तय हुआ 22,000, और वो मेरे हमसाए हैं, उसकी बोली फाइनल हुई है 33 लाख में। वो कितनी जगह है 33 लाख वाली? सेम प्लॉट 6/8, 33 लाख रुपया सर। और इस 1 महीने का किराया? 1 महीने का किराया। 1 दिन का 1 लाख से भी ज़्यादा बनता है जी। बस हमारा चूँकि नाम था, हमें सजा 1.25 अरब। 7 वाला जो बिल्कुल एक जिनका मेरे ख्याल से साल का खर्चा बमुश्किल घर का पूरा होता होगा, चूल्हा मुश्किल से चलता होगा, उस एक दुकान का किराया 33 लाख रुपये। अब इसका हल क्या है? ये तो पूरी दुनिया में मजाक उड़ गया, इतनी दिनों में वायरल हो गया ये, बल्कि एक ही रात में वायरल हो गया ये क्लिप। क्या वो 1.25 अरब किराया देगा? क्या आपको लगता है कि उनके पास इतने हैं कि वो महाना इस जगह से जहाँ हम 2 ही लोग खड़े हुए हैं कि वो 1.25 अरब महाना कमाएंगे और वो बल्दिया को देंगे? जिसने भी ये शर्मनाक हरकत की है उसको अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए और ताजरों की बद्दुआओं से बचना चाहिए। आप लोग बिड में शरीक हुए थे? बिल्कुल, मैं वहीं पे खड़ा था, सारे ताजर वहीं पे खड़े थे। मैक्सिमम बिड आप लोगों ने कितनी लगाई थी? मैं तो 22,000 रुपये भी मेरे हिसाब से ज़्यादा था। मजबूरन मैंने उन्हें 25-30 हज़ार रुपये, मैं खड़ा देखता रहा जो तमाशा मेरे से लगाया जा रहा है। मैं तो बस मेरी तो समझ में नहीं आया, एकदम से ये 50 लाख पे गई। जो 50 लाख पे गई तो फिर मेरे ताजर भाइयों ने मुझे पानी पिलाना शुरू कर दिया कि भाई हौसला रखें, और विद इन मेरे ख्याल से ये 5-10 मिनट में इसकी बोली 1.25 अरब पे ले जाई गई, सिर्फ मुझे तकलीफ़ पहुँचाने के लिए। लेकिन फिर तो इसका बड़ा फ़ायदा है, इससे तो हमारे मुल्क के कर्जे उतर सकते हैं सिर्फ इस 6/8 से। अगर 1.25 अरब महाना आए और उसके बाद सिर्फ 1 या 1.5 साल में आपका पूरा किराया मुल्क का उतरता है। अल्लाह किराया कह रहा हूँ, कर्ज उतरता है। ये इतनी कन्फ्यूजिंग चीज़ हो गई जी। अल्लाह करे अगर ये जुबैर साहब एहसान करें, अगर बल्दिया को 1.25 अरब रुपये दें, मैं अपनी ये जो है ना जी वक्फ करता हूँ पाकिस्तान के लिए अपनी शॉप को। आपने 1.25 अरब महाना किराए की दुकान तो देखी है, लेकिन यहाँ तो गोहरे नायाब है। ये पूरी की पूरी ज़मीन सेंटीमीटर्स भी इसके शायद करोड़ों लाखों में जाते हैं। एक और दुकान है, ये भी 6/8 की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये 6/8 की है ये दुकान? जी। अच्छा, इसका अब कितना किराया तय हुआ है? 2.5 लाख रुपया किराया। 2.5 लाख इस दुकान का भी किराया है? 2.5 लाख देंगे आप? कहाँ से देना है हमने जी? तो ये कैसे, ये इतना क्या हो गया कि 2.5 लाख 1 महीने का किराया? ये कितना 6/8 की है? ये देख सकते हैं आप कि कितना इस दुकान का एरिया है और इसका किराया महाना 2.5 लाख रुपए हुआ है। तो ये बिड किसने लगाई थी? अब ये तय खुद ही हो गया था या बोली लगी थी और बोली के बाद आखिरी बोली 2.5 लाख की लगी? आखिरी बोली 2.5 लाख की लगी है। आपने लगाई थी? नहीं, मैंने नहीं लगाई, किसी और ने लगाई है। ज़ाहिर है, मैं तो पहले इधर रहता हूँ। इस दुकान में ऐसा क्या है कि 2.5 लाख रुपए में यहाँ पर किराए पे बैठेंगे? जो तो ये मरकज़ है दारुल एहसान का, सूफी बरकत अली साहब का, यहाँ जिक्र होता है 50 साल से। एक और भी हमारे साथ ताजिर भाई हैं और ये बता रहे हैं कि मेरी दुकान 44 लाख महाना किराए पर गई है। ये 44 लाख की बोली आपने लगाई है, किसी और ने लगाई है? अननोन। वो अननोन है कौन? ये नामालूम दूसरे तो सुनते थे, अब ये ताजिर भी नामालूम हो गए। ये लोग कुछ शर पसंद अनासर हैं जो लोग हमें उठाना चाहते हैं यहाँ से। वो बोली देकर वो चाहते हैं कि इनकी कैंसिल हो दुकान,
हम आ जाएं आगे। लेकिन पे ऑर्डर तो उन्होंने भी जमा कराया होगा ना बोली से पहले। 50,000 रुपये कैंसिल हो जाएगा उनका, 50,000 की होगी, हम यहाँ से उठा दिया जाएगा हमें, वो खुद आ जाएंगे। उन्होंने डिमोलिश करवा के। नहीं, खुद आएंगे तो 44 लाख इस दुकान, छोटी सी दुकान का भी तो 44 लाख देंगे वो। नहीं, वो नहीं ना देंगे, वो ख़त्म कर देंगे, वो भी नहीं देंगे। फिर ये हुकूमत ख़त्म कर देगी इसे, तो वो फिर आ जाएंगे, उनकी जगह जो है पीछे से आगे आ जाएगी। आप कितना किराया दे रहे हैं? हमारा था 7400 रुपये किराया एक दुकान का। 7400 से 44 लाख, ये 2 दुकानें दरअसल मिक्स हुई हुई हैं। हाँ जी, तो ये तो दोनों का 15,000 था। 15,000 से बात चले गई 44 लाख पे। आखिर इसमें से ऐसा कौन सा खजाना निकल आया है नीचे से कि ये 44 लाख पहुँच गए? ये तो हमें भी नहीं पता कि क्या ख़जाना निकला है। चलें, कोई ख़जाना निकल आता तो शायद आप भी मुस्तफीद हो जाए। हाँ जी। क्या सोच है, अब क्या करना है? दुकान छोड़नी है, क्या करना है? देखें जी, हम तो इधर बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह ताला। ये जो मेरे सामने दुकान देखी है 6/8 की, सवार अब इसका किराया है, किसी का किराया 33 लाख, किसी का किराया 2.5 लाख। तो अब तो यहाँ कदम भी फूंक फूंक के मुझे रखने पड़ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो मुझ पर ही यहाँ किराया पड़ जाए। सदर साहब हैं जनाब अंजुमन ताजिरान के यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। ज़िशान परवेज़ साहब, ये ऐसी क्या ख़ास है इस मिट्टी में या इसके नीचे कि इसके किराए अरबों में जा रहे हैं? ये हमारे पास 40-50 साल से है, हमारे आबाओ अजदाद से। हम गवर्नमेंट को किराया महाना दे रहे हैं, टैक्स देते हैं, ठीक है। ये 40 साल की हमारी अलाटमेंट है। अब यकदम गवर्नमेंट कहे कि कोई दूसरा बंदा 2000 दे के आके बैठ जाए। देखें, हमने बिल्डिंग पे पैसा लगाया, इतनी देर टैक्स दिया, 40 साल इसकी हिफाजत करते आ रहे हैं, तो हमारे हिफाजत करने का ये हमारे साथ सिला करें, हमारे सर की छत उड़ा रहे हैं आप। मकसद ये कहने का है, गवर्नमेंट को चाहिए कि खाली और नई जगह की ऑक्शन करे। जब जो लोग 40 साल से बैठे हैं वो जगह की ऑक्शन करेंगे तो रिजल्ट यही आएगा। ऑक्शन का मकसद क्या है? क्या ये जगह डिमोलिश करना चाह रहे हैं कि और मकासद हैं? रोड खुला मकसद कुछ सियासी हैं, ये हमें डरा के धमका के, जो हमारे ये जगह के पीछे मालकान हैं वो बड़े बासर हैं, वो चाहते हैं ये किसी तरह से डिमोलिश करके हमारे रास्ते आगे आ जाए। ज़िशान साहब, आप चूँकि सदर हैं, आपका काम है तमाम ताजरों को इकट्ठा रखना। क्या आप ताजरों को समझा नहीं सकते थे कि इस दुकान का किराया आपने ज़्यादा नहीं लगाना, इसकी बोली ज़्यादा नहीं लगानी? उन्होंने भी शरारत की और बोली लगा दी, यानी कि इत्तेफाक तो आप में भी ना हो। मैं भाई आपको ये बात बताऊं, एक भी ताजर हजरात नहीं था बोली लगाने के लिए। वो कौन थे? ये सियासी गुंडे थे। ये सियासी गुंडे थे जो मालकान मैंने आपको बताए हैं बिल्डिंगों के, उनके लोग थे। ये बिट ज़्यादा से ज़्यादा बड़े हमारे ऊपर आ जाए और हम इस चीज़ के मालिक बन जाएं। अब आखिरी बिट किसने लगाई? ताजरों ने लगाई या आपके बगौल सियासी बदमाशों ने? सियासी बदमाशों ने लगाई। ताजर तो एक भी नहीं है भाई। अच्छा है ना, वो किराया भरेंगे, आप मौजे करें। भाई देखें, वो तो बात आपकी ठीक है। अब एक बंदा कहे कि 40 साल से मैं एक चीज़ का मालिक हूँ, मैं गवर्नमेंट को पैसा भी दे रहा हूँ, मैं रेंट भी दे रहा हूँ, मैं जो उन्होंने। और फिर बड़ी बात देखें, ऐसा आज तक नहीं हुआ कि 400% किराए बढ़ाए जाएँ। 400% भाई, तारीख में आज तक हमने जो देखा है 10 से 15% बढ़ते देखे हैं। 400% ये गुंडागर्दी नहीं तो 6/8 का कितना किराया होना चाहिए आपके नज़र? आगे रूटीन में चल रहा था 10-12 हज़ार 14 हज़ार, उन्होंने 12-14 से 22 हज़ार कर दिया। हमने कहा एक्सेप्ट है। आप खुश थे 22? हाँ, हम खुश थे। अब 22 से भी आगे कह रहे हैं 400% बढ़ा के फिर ऑप्शन करनी है आपकी। तो भाई, हम यहाँ पे कोई हिरमन का काम करते हैं? 2-2 रुपए की चीज़ें या शाम को इकट्ठी करके फिर अपने घर का खर्चा भी पालना है, आगे किराया भी देना है, बिल भी देना है, आपको भी रेंट देना है गवर्नमेंट को। तो आप छोड़ दें, 1.25 अरब के किराए पे वो आ जाएंगे, जो भी ताजिर हैं, जो मर्जी हैं, वो आके यहाँ किराया देंगे, मुल्क का भी फायदा होगा। देखें, आप समझदार हैं, ये भी शरारतें हैं। सवाल किराया नहीं दे कौन दे सकता है? ये आप मुझे बता दें, आप को दे सकता है? ये खलीफा बुर्ज है, बुर्जा दुबई का जो, हाँ जी, वो भी इसका इतना किराया नहीं है। ये हमारे साथ मजाक किया गया है, हमें उछाला गया, हमारी पगड़ियों को उछाला गया। तो लिहाजा भाई, आप हमारी आवाज़ बने, हमारे हमदर्द बने। यहाँ पे तो 5-5 करोड़ भी किराए बोले गए हैं, 3-3 करोड़ भी गए। और फिर साथ वाली दुकान का 80 हज़ार, उसमें साथ वाली दुकान का 3 करोड़। यार ये मजाक नहीं है तो और क्या है यार हमारे साथ? ये हम ताजर लोग हैं, हमारे खून पसीने से ये मुल्क चलता है, हमें फ़ख्र है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा खून निचोड़ा जाए। ऐसे हमारे साथ जुल्म ना करें। हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं आपके तवाज़ुत से, भाई ये हमारे पास जुल्म ना, ताजरों का जुल्म ना किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।